नमस्ते मेरी बहनों। क्या सुबह उठते ही आपको पेट फूला हुआ लगता है? चेहरा थोड़ा सूजा हुआ लगता है, शरीर भारी लगता है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, मैंने तो कुछ ज्यादा खाया ही नहीं, फिर ये सूजन कहाँ से आ गई? बहुत लोग इसे बस मोटापा समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कुछ और कहता है। आयुर्वेद के अनुसार ये सिर्फ बाहर का वजन नहीं होता, कई बार ये अंदर जमा हुई गंदगी होती है, यानी वो आधा पचा हुआ स्टिकी रेसिड्यू जो शरीर में भारीपन, सूजन और असंतुलन पैदा करता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत छोटा है, बहुत सस्ता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो शरीर को हल्का करने में मदद कर सकता है। सिर्फ 1 चम्मच धनिया। और नहीं, ये कोई ट्रेंडी डिटॉक्स नहीं है, ये एक पुराना, साधारण और बहुत समझदारी वाला तरीका है। कभी ऐसा होता है कि आप कम खाते हैं फिर भी पेट बाहर लगता है, कभी चेहरा मॉर्निंग पफिनेस से भरा लगता है, कभी उंगलियों में रिंग टाइट लगती है, कभी पैरों में भारीपन रहता है और कभी कभी तो लगता है जैसे शरीर के अंदर पानी भर गया हो। ये सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, ये शरीर का सिग्नल है। शरीर हमेशा पहले धीरे धीरे बोलता है, वो अचानक नहीं चिल्लाता। पहले सूजन देता है, फिर भारीपन देता है, फिर डाइजेशन बिगड़ता है और फिर एनर्जी गिरने लगती है। आयुर्वेद कहता है जब जठराग्नि कमजोर होती है तो गंदगी बनती है और जब गंदगी बढ़ती है तो शरीर हल्का नहीं रह पाता। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। अगर ये अग्नि सही हो तो खाना अच्छे से पचता है, लेकिन अगर ये धीमी हो जाए तो भोजन पूरी तरह नहीं पचता, और जब भोजन पूरी तरह नहीं पचता तो शरीर में अमा यानी गंदगी बनने लगती है। अमा को आप ऐसे समझिए जैसे एक गंदी चिपचिपी परत जो शरीर की चैनल्स को ब्लॉक करने लगती है। यही आगे चलकर पेट की सूजन, भारीपन, गैस, चेहरे की पफीनेस, बॉडी ब्लोटिंग और स्लगिशनेस बन सकती है। आयुर्वेद में ये भी माना गया है कि जब शरीर में कफा बढ़ता है तो हेवीनेस, वाटर रिटेंशन और स्वेलिंग ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए टारगेट सिर्फ पेट नहीं है, टारगेट है डाइजेशन को सपोर्ट करना, गंदगी को कम करना और बॉडी रिदम को बैलेंस करना। अब सवाल आता है, इसमें धनिया क्यों? धनिया सिर्फ रसोई में इस्तेमाल होने वाला मसाला नहीं है। आयुर्वेद में धनिया को एक बहुत ही शांत, कूलिंग एंड बैलेंसिंग हर्ब की तरह देखा गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक गुण हैं। यह शरीर को शांत करता है। जब अंदर हीट, इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट बढ़ता है तब धनिया राहत देने वाला माना जाता है। यह डाइजेशन को सपोर्ट करता है। धनिया को कई परंपराओं में दीपना पचाना सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी पाचन अग्नि को जेंटली एक्टिवेट करना और डाइजेशन को मदद देना। यह शरीर के वाटर बैलेंस को सपोर्ट कर सकता है। इसे मूत्रवर्धक प्रकृति वाला माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। ये गर्मी और सूजन में संतुलन लाता है। बहुत लोगों के शरीर में अंदरूनी हीट और इरिटेशन ज्यादा होती है। धनिया उस फायर को बुझाता नहीं, बल्कि उसे बैलेंस करता है। यानी ये शरीर से लड़ता नहीं, ये शरीर को याद दिलाता है कि अब थोड़ा शांत हो जाओ। विज्ञान के अनुसार धनिया में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे शरीर का इंटरनल स्ट्रेस कम होने में मदद मिलती है, डाइजेशन में आराम मिलता है, ब्लोटिंग और हेवीनेस में कंफर्ट और फ्लूइड को बैलेंस करने में सपोर्ट मिलता है। बहुत लोग मिरेकल चाहते हैं, लेकिन बॉडी मिरेकल से नहीं, पैटर्न से बदलती है, और धनिया उसी पैटर्न में एक सिंपल येट मीनिंगफुल एडिशन है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे कैसे लें? तरीका बहुत आसान है।
रात को 1 चम्मच साबुत धनिया लें। इसे 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसी पानी को हल्का गुनगुना करें। उबालना नहीं है, बस इतना कि पानी आराम से पीने योग्य हो जाए। फिर छानकर खाली पेट पी लें। इसे आप 5 से 7 दिन तक लगातार कर सकते हैं। कई लोगों को कुछ दिनों में ही हल्कापन महसूस होने लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। धनिया यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें सुबह उठते ही फेस पफनेस रहती है, पेट में गैस और ब्लॉटिंग होती है, खाना खाने के बाद हेवीनेस लगती है शरीर में, वाटर रिटेंशन होता है या डाइजेशन वीक महसूस होता है। अगर आप हर सुबह खुद को भारी, सुस्त और फूला हुआ महसूस करते हैं, तो आपका शरीर शायद किसी हल्की और बैलेंस्ड सपोर्ट की मांग कर रहा है। और यही वह जगह है जहां आयुर्वेदा बहुत खूबसूरती से काम करता है। वो सिम्टम को दबाता नहीं, वो कारण को समझकर जड़ से इलाज करता है। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, कोई भी सिंगल रेमेडी तब तक पूरा असर नहीं दिखाती जब तक आपकी लाइफस्टाइल भी उसके साथ जुड़ी ना हो। अगर आप सुबह धनिया पानी पी रहे हैं, लेकिन रात देर से खाना, बहुत ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और कम नींद जारी है, तो शरीर को संभलने में मुश्किल होगी। इसलिए आयुर्वेदा हमेशा कहता है, भोजन समय पर और नमक कम, खाना हल्का और साधारण होना चाहिए। रात का खाना जल्दी खाएं, ठंडा पानी ना पिएं, सुबह गर्म या गुनगुना पानी पिएं। मेरी बहनों, अगर सूजन बहुत ज्यादा है, बार बार होती है या उसके साथ दर्द, कमजोरी, उल्टी, वजन का तेजी से बढ़ना या कोई अनयूजुअल सिम्टम है, तो सिर्फ घरेलू उपाय पर डिपेंड मत कीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्लड प्रेशर लो रहता है या किसी क्रॉनिक कंडीशन पर हैं, तो कोई भी नया घरेलू उपाय शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि पेट फूला हुआ है और पेट भारी है या पूरा शरीर सुस्त और पानी पानी सा महसूस हो रहा है, तो उसे बस नजरअंदाज मत कीजिए। आयुर्वेद कहता है, शरीर हर संकेत बिना वजह नहीं देता। कभी ये कहता है, मेरी अग्नि कमजोर हो गई है, कभी कहता है, मेरे अंदर गंदगी बढ़ रही है, और कभी कहता है, मुझे हल्केपन की जरूरत है। 1 चम्मच धनिया छोटा है, साधारण है, लेकिन सही तरीके से, सही समय पर और सही जीवन शैली के साथ लिया जाए तो ये शरीर को हल्का करने, पाचन को सहारा देने और भीतर का संतुलन लौटाने में मदद करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहेलियों और बहनों के साथ शेयर करें जो सीलेंटली इससे लड़ रही हैं, खासकर जिन्हें ब्लोटिंग, पफीनेस या डाइजेशन की समस्या रहती है। और नीचे कमेंट्स में एक हार्ट ज़रूर सेंड करें। साथ ही लिखें, आई स्टार्टेड कोरिएंडर, या सिर्फ धनिया लिखें। अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।